खान साहब, क्या लग रहा है आपको? निगरान हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही, 17 दरखास्तें कहाँ से आ गई? कौन इलेक्शन मुलतवी करवाना चाह रहा है पाकिस्तान में? मेरा नहीं ख्याल मुज़म्मिल कोई भी इलेक्शन मुलतवी करवाना चाह रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो निगरान हुकूमत ख़ुद से पैसे नहीं जारी करी थी ना, उन्होंने मेरी और आपकी अक्सर बहस जो वो हमारी होती रहती है वो शायद सुन ली, जिसमें आप कहते हैं कि जी एक मुकम्मल हुकूमत होती है निगरान हुकूमत, मैं कहता हूँ जी मुकम्मल नहीं होती है और इसका बड़ा महदूद दायरा कार होता है। तो ये उन्होंने, मेरा ख्याल है उसका एक सबूत के तौर पर सामने आया है कि देखें जी हमसे जो कहते हैं कोई भी वो तो हम कर देते हैं, तो अपनी तौर पे ना हमसे कोई तवक्को रखे कि हम ये काम जो है वो खुद ब खुद ही कर लेंगे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा काम, देखें ना अब ये फ़ंड्स वाला मामला जो था, जब सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन होने थे उस वक़्त भी फ़ंड्स नहीं मिलने थे, लेकिन उस वक़्त बड़ी फरमाबरदारी में से इलेक्शन कमीशन ने मान लिया था कि हाँ जी फ़ंड्स नहीं है तो हम इलेक्शन कैसे करा सकते हैं। इस दफ़ा बड़े नोटिस वोटिस जारी किए उन्होंने और मजबूर किया वज़ारत ख़ज़ाना को कि 2 दिन के अंदर अंदर फ़ंड्स जारी करे। तो पाकिस्तान में जो काम होने होते हैं मुज़म्मिल साहब, वो हम सबको पता है कि ऐसे ही होते हैं, और इस तरह की हरकतें जब होती हैं तो मुझे कोई ख़ास उनके ऊपर परेशानी या मायूसी की बजाय ना मुझे एक मानूसियत सी महसूस होती है, और वो मैं अपने कम्फर्ट जोन में वापस चला जाता हूँ कि हाँ ये वही मुल्क है जिसके अंदर मैंने सारी उम्र सहाफ़त की हुई है और जिसको मैं जानता हूँ। रही बात ये जो 17 पिटिशन्स की है, तो मेरा ख़्याल है देखें कोई ना कोई दरवाज़ा जो है वो कुछ ना कुछ क्वार्टर्स हमेशा खुला रखते हैं एज़ अ प्लान बी। तो मुझे नहीं पता ये कौन क्वार्टर, ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, छोटी मोटी सियासी जमातें भी हो सकती हैं, क्योंकि इन दरखास्तों के अंदर जो वजह बनाई गई है इलेक्शन कमीशन से इन अपीलों की कि इंतखाबात अभी थोड़ी और आगे कर दिए जाएँ भी ना कराएँ, वो मेरे नहीं ख्याल कोई बहुत उनमें वज़न है। कुछ मामला है मौसम का और कुछ सिक्योरिटी सूरत हाल का, और दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के बस की बात तो नहीं है। बहरहाल अच्छा किया उन्होंने कि भी उनकी दरखास्तें सुन लें, उनकी भी बात सुन के फिर जो भी फ़ैसला करना है, क्योंकि फ़ैसला इस तरह की अपीलों के हक़ में करना बहुत मुश्किल हो गया इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल किसी भी किस्म के इब्हाम के बग़ैर ये कह चुका है कि 8 फरवरी से एक दिन भी ये इलेक्शन आगे नहीं जाने चाहिए। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अपनी इस अवधि के में इलेक्शन कमीशन कोई भी इस मामले के ऊपर फैसला कर सकेगा। सो मेरे जहन में कोई खदशात नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये फ़ंड जारी होने का जो काम है बहुत ही अच्छा है। कोई भी ऐसा काम जो अगले इलेक्शंस के अंदर मौजूद रुकावटें जो हैं उनको हटाए, राह हमवार करें इंतखाबात की, उसका खैर मकदम करना चाहिए। तो मुझे तो मुज़म्मिल साहब बादियो नज़र में सब अच्छा नज़र आता है। आज़मी साहब, आमिर साहब को सब अच्छा नज़र आ रहा है और वो कह रहे हैं ना इलेक्शन में ताख़ीर, ये वो कह रहे हैं प्लान बी तो हो सकता है ये दरखास्तें दायर करना, लेकिन प्लान ए अभी तक इलेक्शन करवाना ही है। देखिए, इलेक्शंस की डेट आ चुकी है और ये इलेक्शन की डेट आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई, सदर मुमलिकत से मुशावरत करके दी गई। तो अचानक कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई जिसकी वजह से हम ये समझें कि इलेक्शंस नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में आमिर साहब जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जमीनी हकायक तो यही बताते हैं कि इसी दिन इलेक्शंस होंगे और सारी जमातें भी इलेक्शंस की तैयारी कर रही हैं। मियाँ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए लंदन से वापस आए हैं, वो वेट कर रहे हैं, उनकी जमात कह रही है कि अवाम में हम मकबूल हो रहे हैं, हमने हुकूमत बनानी है, तो इलेक्शन होंगे ही तो हुकूमत बनेगी। तो मुझे तो अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी ग्राउंड पे कोई ऐसी रियलिटी नहीं है कि जिसको देख के हम कहें कि जनाब इसकी वजह से इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो मैं तो अभी भी यही समझता हूं कि जो फंड्स का मसला है वो भी हल हो गया। आज आपको पता है कि सेक्रेटरी साहब भी गए थे इलेक्शन कमीशन और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि 2 दिनों में फंड्स भी जारी हो जाएंगे। और आप और इस कुछ फंड्स वैसे भी जारी हो चुके हैं, गालिबन 10 अरब रुपया तो पहले वो दे चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंतजामी लेवल के ऊपर कोई रुकावट है इलेक्शंस के अंदर। तो इलेक्शंस तो होने चाहिए टाइम पे। ठीक है तरक आज़मी साहब, इलेक्शन टाइम पे होनी चाहिए और वो टाइम 8 फरवरी है। लेकिन आमिर साहब ने अपनी गुफ्तगू में एक बात कही कि देखें जब पंजाब और KP के इलेक्शन थे तब फंड्स नहीं दिए गए और आज 2 दिन में फ़ंड जारी कर दिए गए। तो वो फ़ंड जो थे वो पार्लियामेंट ने रोके थे, वो किसी हुकूमत ने, किसी सेक्रेटरी ख़जाना ने, किसी ने नहीं रोके थे। फ़िनांस बिल पार्लियामेंट से मुस्तरद हो गया था उन पैसों को जारी करने का।
उसके बाद आगे डेडलॉक था, आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि अगर पार्लियामेंट कोई फिनांस बिल को ख़त्म कर दे तो उसके बाद वो पैसे कहाँ से जारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जारी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं जारी कर सकता। फिनांस बिल के बाद अगर हुकूमत का फिनांस बिल फॉल कर जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि हुकूमत की अक्सरियत ख़त्म हो गई। नतीजतन वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट दोबारा ले लिया और वो आइनी कानूनी तकाजा भी पूरा कर दिया गया। लिहाजा आमिर साहब, वो किसी हुकूमत ने, किसी फ़र्द ने, किसी इदारे ने नहीं, वो पार्लियामेंट ने फ़ंड रोके थे जिसका पार्लियामेंट के पास आइन के तहत इख्तियार था। और अब पार्लियामेंट से ये पैसे अप्रूव हो चुके हैं, कैबिनेट से भी अप्रूव हो चुके हैं, लिहाजा अब इनके रुकने का कोई इम्कान या आइनी कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं है। क्यों आमिर साहब? राइट मुज़म्मिल, वो हाँ देखें, ये बात तो चलें हमारे और आपके बीच में ये डिबेटेबल है कि पार्लियामेंट जो है वो कोई ऐसा कदम उठा सकती है जिससे इंतखाबात का रास्ता रुक सके। वो मेरी नज़र के अंदर वो एक डिबेटेबल पॉइंट है। लेकिन मसला यहाँ पर ये नहीं है कि उस वक्त किसने फ़ंड रोके थे। मसला तो इलेक्शन उस वक्त की ये वो इलेक्शन कमीशन है जो उस वक्त भी मौजूद थी। तो मसला तो सवाल अगर है, मैं तो उसको मसला भी नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी चलें कुछ लोगों के दिमाग में सवाल तो होगा ना कि उस वक्त तो बड़ी फर्मा बरदारी दिखाई थी इलेक्शन कमीशन ने, कोई शोर नहीं मचाया, कोई पार्लियामेंट से कोई वजाहत नहीं तलब की कि भैया क्यों आपने ये फाइनेंस बिल जो है इसको शट डाउन किया। कोई उन्होंने इसकी वजाहत, कानूनी वजाहत के लिए ही सही, चले वो फैसला अपटर्न करने के लिए ना सही, लेकिन कानूनी वजाहत के लिए ही किसी आला अदालत के पास नहीं वो गए कि जी बताएं आइन का मामला है, अब इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठें कि ये क्यों नहीं हो रहा ये काम, ये कुछ वजाहत कर दी जाए कि क्या पार्लियामेंट जो है वो इस तरह से इनकार कर सकती है पैसों के, जबकि आइन के मुताबिक एक इलेक्शन 2 सूबाई असम्बलियों के होने चाहिए। तो वो जो खामोशी है ना, उस खामोशी के ऊपर सवाल है। शायद उस वक्त इलेक्शन कमीशन को भी ये समझ आ गई होगी कि अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है और 2 सूबों के अंदर इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, अगर होंगे तो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे होंगे, इसलिए उसने खामोशी से वो फ़ंड्स का ना जारी होना जो है वो कबूल कर लिया। और आज क्योंकि मामला थोड़े से फ़र्क हैं, इसलिए उन्होंने बड़े अपने दांत भी दिखाए और उसका फौरी आपने देखा है कि असर भी हुआ कि 2 दिन के अंदर अंदर उनको वादा किया गया कि इलेक्शन कमीशन का। बहरहाल मुज़म्मिल, ये अब इस बहस का फ़ायदा क्या, वो जो होना था वो हो गया, वो जो आइन से खिलाफ वर्जी होनी थी वो हो गई, बारी अतर वो साहब की है, पार्लियामेंट ने लेकिन की, वो हुकूमत ने की, वो किसी और ने की। जी जी मियां साहब की है जी। मैं उसको आइन की अतर साहब की बारी है, नहीं तो मैं इसके खिलाफ बात में समझता हूँ। आप क्या फिर अतर साहब कहेंगे आप मुझे मेहमान बुलाते हैं और बोलने का मौका नहीं देते। जी अतर भाई जी देखिए, मैं आमिर साहब से इत्तेफाक करता हूँ। यहाँ पे अभी तो हम कह रहे हैं कि जी वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन वक्त पे तो इंतखाबात नहीं हुए। हम पहले ही वो जो आइन के अंदर एक तयन किया गया है जिस तारीख का या जिस अरसे का, उसके अंदर इंतखाबात नहीं हुए और 2 सूबों में इंतखाबात नहीं हुए। फिर उसके अंदर आपने कहा कि जी पार्लियामेंट ने किरदार अदा किया था, वो पार्लियामेंट थी क्या? पार्लियामेंट इस तरह का किरदार अदा करती है जहां पे खड़े होकर लोग कहें व्हाट इलेक्शंस, ये क्या जमहूरी सोच होती है? क्या कहें कि जनाब आप करवा लें इलेक्शन? सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, हुकूमती वुज़रा जो हैं वो टीवी पे बैठ के कहते रहे कि आप करवा लें इलेक्शंस। बेशक सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा भी आ गया, उसको भी हम नहीं मानते। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट, ये जो पाकिस्तान की सियासी तारीख के गुज़िश्ता 2 बरस हैं, ये बदकिस्मत तरीन और तारीख तरीन हमारा दौर है, जमहूरी दौर। इसमें जैसे जमहूरी जमातों ने जमहूरियत का मजाक उड़ाया, उसकी दुनिया की तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती है। और सब कुछ जमहूरियत के नाम के ऊपर किया गया। आपने पार्लियामेंट की बात की, क्या पार्लियामेंट के बनाने का मकसद और आइन की रूह ये है कि वहां पे ऐसी ऑपोजिशन हो जैसे राजा रियाज साहब थे? क्या उस पार्लियामेंट की रूह या पार्लियामेंट आइन की रूह के मुताबिक पार्लियामेंट को इस तरीके से चलाया जाता है कि स्पीकर साहब को हम कहेंगे कि इसके इस्तीफे मंजूर कर लो, उसके इस्तीफे मंजूर ना करो, लंदन से हम मंजूरी ले लेंगे? तो बड़ा हमने अनफॉर्चुनेट साइड देखी है हमारी जमहूरियत की और हमारी जमहूरी जमातों की, और उसमें जितने भी लोग इक्तदार में थे वो सब उसका हिस्सा थे। अब हम उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी और उसका पहला स्टेप ये है, ये जो ताखीर से होने वाले इलेक्शंस हैं जो आईनी मुद्दत के तहत नहीं हुए थे, लेकिन अब जो भी इनकी तारीख आई है उसके तहत कम से कम ये इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि चीजें फिर बेहतरी की तरफ जाएं।